हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। बेटा जो भी बच्चा लाइव है एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनवी, अनवी इज द फर्स्ट स्टूडेंट। अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज ही मिल जाएंगे बेटा, कल आपको पक्का सारे नोट्स मिल जाएंगे 101%। चलो लाइव है क्लास तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए हाँ मैम लाइव है, ताकि मुझे भी पता चल जाए। और आवाज मेरी सभी को ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल टू यू? मैथ्स पेडागोजी की क्लास है। मैथ्स पेडागोजी में अच्छा थक गए हैं बच्चे? थकना नहीं है बेटा, पेपर पास है, थकना नहीं है अब। नूतन, रिया, मीनाक्षी, हरि प्रकाश, रघु, रिंकू, आस्था, उदिता, अर्चित, वफा। अच्छा 5 मिनट का टाइम तो हम बात करने में ही लगा देते हैं। जैसे क्लास चेंज हुई है तो 2-4 मिनट तो हम बात ही कर लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है ना। पूछो बेटा, क्या सौरभ क्वेश्चन क्या है आपका प्रीवियस क्लास से? आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब आप लोगों की इंग्लिश पेडागोजी की क्लास सिर्फ मंडे को होगी, जिसमें मैं स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है अमर, पक्का आपको कल मिल जाएगी। चलो भाई जो भी। कल मॉर्निंग में भी ईवीएस पेडागोजी की क्लास होगी सुबह, और कल शाम को भी। चलो प्रेजेंट हो गए हैं सारे बच्चे। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिएगा। जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, आंसर बी आ रहा है, बी। सभी का आंसर बी आ रहा है।
अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर प्लान करो, फिर उसको कैरी आउट करो, लुक बैक भी देखो। ये बिल्कुल सही है, यही 4 स्टेप दिए हैं किसने, पोलिया ने। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऐसे की ऐसे आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। कौन सा नेचर ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट के बारे में सही नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट है, हिरार्किकल है, लॉजिकल है, कंक्रीट है? कंक्रीट है। नहीं, कंसेप्ट कभी भी कंक्रीट नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। कंक्रीट का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका रंग रूप आकार होता है, वो होता है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसका रंग रूप आकार नहीं हो सकता, होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो कंसेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। After teaching place value of numbers, a teacher gave the following question to solve. संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिए। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? यानी कि इज योर आंसर यूनिक? कथन में से कौन सा सही है? इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव opportunity to student to analyze and critique each other response. It is an example of close-ended question. Multiple response to a question should be discouraged. ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर कभी नहीं दे रहे। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेक्चुअल क्वेश्चन। आंसर आ चुका है 3 का क्या है? ए है भाई। ये ओपन है, सबका आंसर जिसमें यूनिक होता है, यूनिक यानी कि सबका अलग अलग यूनिक आंसर होगा तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कोमल। आंसर दो भाई कोमल, हर बच्चा आंसर देगा। जल्दी। Sonali, a class first mathematics teacher, give the following activity to her learner. Short shell stone token of, आगे भी है क्या क्वेश्चन? आगे भी है बेटा, क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है। क्या कह रही है? भिन्न आकार और रंगों वाली कंकड़ पत्थरों का वर्गीकृत करना, भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना, लकड़ियों, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश में एकत्रित करना और उनको समूह में बांधना, मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना। ये किस प्रकार की एक्टिविटी है? डन इन प्राइमरी क्लास फॉर लेजर। मौज मस्ती के लिए नहीं होती, हमेशा कंसेप्चुअल होती हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा आंसर कभी नहीं होगा। ओनली डन इन प्राइमरी क्लास, नो। यूजफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रन रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस, इंपोर्टेंट। पॉजिटिव आंसर देना, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 का एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है पेपर में, देते जाओ भाई आंसर जल्दी। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीयकरण की सूचक है? मैथमेटाइजेशन, मैथमेटाइजेशन कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला। गणितीय संप्रेषण केवल, देखो जिसमें आ जाए ना केवल, आंसर गलत हो जाता है। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का उपयोग और उत्तरों की जांच की कुंजी से करना। सोल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मूला प्रोसीजर एंड चेक द आंसर फ्रॉम द आंसर की। देखो फॉर्मूला चेक करो और आंसर चेक कर लो भाई, बच्चे ने सही आंसर दिया है नहीं, गलत आंसर। आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षक के विचार विमर्श कराना, ये भी अच्छा है। आगे देखते हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप। देखो टीचर ने जैसा जैसा बोला बस वैसे वैसे एक्टिविटी कर दी, यानी कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कर दिया, तो ऐसे आंसर कभी नहीं होते हैं सीटेट में, ये गलत आंसर हो जाता है। तो देखो जिसमें बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो वो आंसर सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6, और आंसर ऐसे दोगे भाई, सिक्स का आंसर ये है। कोई बच्चे एबीसीडी लिख रहे हो, उल्टे सीधे लिख देते हो।
क्वेश्चन नंबर 6 का है डी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा तक्कू आकार हो गया है। इसका अर्थ क्या है? देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी एंड हायर स्कूल टीचर। गलत आंसर। टॉपिक हैव बीन इंट्रोड्यूस इन हिरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिक करिकुलम। गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेशन से गणित पाठ्यक्रम के परिणाम में वृद्धि हुई है। या लास्ट, पाठ्यचर्या के गतिमान के होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है जिससे कुछ नए विषयों का समावेशन किया जा सके, उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। बताओ क्या आंसर होगा? बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का डी। भाई कुछ छाटे हैं और कुछ जोड़े हैं ताकि हायर कंसेप्ट्स में उनकी हेल्प मिले। अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन चेंजेस होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हर बच्चा आंसर देगा भाई, जल्दी से दीजिएगा आंसर। 7, राखी, जुल्हान, इशिता, हेमलता, चंदा, प्रिया, फटाफट से आंसर दीजिएगा। 6 हो चुका है, अब 7th का आंसर दो। 7th क्वेश्चन कह रहा है गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा, मानचित्र, कंसेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक जटिल लाल तंत्र है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट सब कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, इट इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द कंसेप्ट। ओके, they can be used as diagnostic tool to identify difficulty in learning that students are facing. Okay, they help a teacher to gain new insight into the nature of mathematics. जल्दी बताओ भाई क्या आंसर होगा? देखो जो कंसेप्ट मैप होता है ना, ये बात ध्यान रखना, जो कंसेप्ट मैप होता है, कंसेप्ट मैप जो होता है भाई बच्चे का, वो लीनियर कभी भी नहीं होता। जैसे बच्चे के कंसेप्ट में ऐसे ऐसे संबंध बताया जाता, कौन सा किससे संबंधित है, इस तरीके से। ठीक है, तो लीनियर तो कभी नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा। बी किस किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखो जब भी ए बी सी डी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं हमेशा ये देखती हूँ नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, कौन सा नहीं है, पहले उसको छाड़ दो। इजी हो गया आंसर निकालना। बी तीनों में है, जो बचा वो भाई ए सी डी है ही। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, हर चीज का एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। इसे डायग्नोस्टिक टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं और इससे बच्चे का नेचर ऑफ मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए सी डी। बी नहीं होगा, बी को छोड़ के जो आंसर है वो आंसर है। मैच करो, आगे क्या है? आगे भी है क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैच करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है, आगे भी देखते हैं। देखो ग्रुप असेसमेंट हो गई ना, देखो ग्रुप में तो क्या आएगा? सोशल स्किल, यानी कि चौथे नंबर पे आएगा 3। ये ऐसे कर लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। जल्दी बताओ आप लोग, एक बार करके बताओ। देखो फोर्थ पे बस थर्ड आएगा, कई बार ऐसे होता है फोर्थ पे थर्ड आएगा, तो ये 2 ऑप्शन आ गए। पहले पे या तो फोर्थ आएगा, सेकंड आएगा। ओके ना, या तो फोर्थ आएगा, यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना। फाइंड आउट व्हाट लर्निंग चेंजेस एंड प्रोग्रेस, ये तो फोर्थ हो गया। फोर्थ पहले पे आ गया फोर्थ और लास्ट फोर्थ पे आ गया 3, तो ये वाला ऑप्शन हो गया फर्स्ट। आंसर इज फर्स्ट। मैं इस तरीके से आंसर निकालती हूँ देखो हमेशा। फिर और मैच कर लो, सेकंड पे फर्स्ट है। चाइल्ड टीचर सेंटर्ड है तो बच्चे रटने पर फोकस करेंगे, बिल्कुल सही है। और चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम हो गया तो बच्चे इंडिविजुअली भी काम करेंगे, ग्रुप में भी काम करेंगे, ये भी सही हो गया। यानी कि ये ठीक है, यहां पर फोर्थ आएगा और अगले में फर्स्ट आ जाएगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन? कौन सा प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? इट टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग। देखो रिकॉल वाले आंसर कभी नहीं होंगे भाई, ये नेगेटिव होते हैं। और भी देख लेते हैं।
सब्जेक्टिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू द लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लेवल के अनुसार टेस्ट, बिल्कुल सही है, ये तो अच्छी बात है। आकलन के लिए आईसीटी पर आधारित उपकरणों का प्रयोग करना, ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक हो जाती है। यूजिंग कंसेप्ट मैप, ये भी एक अच्छा है। तो रिकॉल वाले आंसर कभी भी नहीं होते हैं बच्चे के मापन के लिए, ठीक है, जल्दी बताइएगा। रिकॉल वाला, रिकॉल एक नेगेटिव सेंस देता है भाई आंसर में, और सारे पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर दो भाई सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विधि मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, कंक्रीट मटेरियल को आप प्रयोग कर रहे हैं। डाइंस ब्लॉक, बंडल ऑफ मैथमेटिक्स, मैच स्टिक, फेक करेंसी नोट, एबाकस। एप्रोप्रिएट निम्न में से कौन सा मूर्त सामग्रियों का उपयुक्त वर्गीकरण निरूपित करता है? बताओ क्या होता है इसमें आंसर? डाइंस ब्लॉक तो होगा ही होगा। कंक्रीट मटेरियल क्या हो गया? डाइंस ब्लॉक, ब्लॉक मटेरियल हो गया है, ठीक है। बताओ। बंडल्स ऑफ मैच स्टिक, माचिस की तिलियों का बंडल, वो भी तो बॉक्स ही होगा एक टाइप से, है ना। तो ये भी, हाँ, ए और बी हो जाएगा, ए और बी करेक्ट है। एबाकस और फेक करेंसी, और कोई इसमें मैच नहीं कर रहा है। इसमें भी बॉक्स होते हैं और इसमें भी बॉक्स होंगे भाई, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हो गए, तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, सारे बेटा क्वेश्चन, ये पहली बात तो, अच्छा आप लोग ये क्वेश्चन करो बेटा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। Assessing children previous knowledge of mathematical concept is important because बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना जरूरी है हर सब्जेक्ट में, क्योंकि it help in memorizing. Mathematics is integrated with other subject. It is helpful in summative assessment. Mathematical concept are hierarchical in nature. जल्दी बताओ। Propositional, एबाकस बेटा कौन से दो एक दूसरे के समांतर हैं ये बताना, दोनों को हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है टीचिंग एड्स में। देखो आपको ऐसे आंसर तो कभी नहीं देने कि मेमोराइज वाला हटा दिया, समेटिव असेसमेंट भी हटा दिया। अब दो में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बी और डी में, ठीक है। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या पूछा, कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट को हम हिरार्की में लगाते हैं, पहले इजी फिर डिफिकल्ट फिर उससे डिफिकल्ट फिर उससे डिफिकल्ट। तो प्रीवियस नॉलेज कंसेप्चुअल को हिरार्की में जोड़ देती है, तो आंसर इज डी,
ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही दिया है, गुड। सम ऑफ, सम ऑफ 3 and 6 plus 7, 13 है। 13 है ना, ये 13। तो ये किसका एग्जाम्पल, डेफिनेशन ये है नहीं, ओपन सेंटेंस है नहीं, या तो प्रपोजिशन होगा या कंजक्शन होगा। प्रपोजिशन का मतलब होता है या तो वो बात बिल्कुल सही है या गलत है, या तो बिल्कुल ट्रू है या फॉल्स है। तो बिल्कुल ट्रू है ना, 6 + 7 13 हो गए, सही है। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़, इस साइन को बोला जाता है मैथ्स में कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन का मतलब होता है दो कंसेप्ट के बीच में कोई म्यूचुअल बात होना, जिसकी वजह से वो दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसे बोला जाता है कंजक्शन। ठीक है, जो बात बिल्कुल सही है, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या गलत होगी बिल्कुल, वो प्रपोजिशन कहलाती है मैथ में। और कंजक्शन का मतलब होता है जैसे दो स्टेटमेंट मैंने लिखी, ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट, दोनों के बीच में जो कॉमन है इसे बोला जाता है कंजक्शन। ये कंजक्शन का साइन है मैथ में। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बताइएगा। जो क्वेश्चन बेटा जयश्री डाउट में उनको लिख लो, लास्ट में करेंगे। देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं योग, बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साथ साथ क्वेश्चन में ही आते हैं। ओके, देखो कंजक्शन का हिंदी इंग्लिश होता है एंड। इसको लिखो, सर्कल्स आर, इसका मतलब होता है सर्कल्स आर कर्व्स, सर्कल्स आर कर्व्स एंड रोम्बस आर स्केयर। तो ये एंड जो हो गया, दो स्टेटमेंट को जो जोड़ रहा है वो कंजक्शन कहलाएगा। इसकी जगह पे हम ये साइन भी यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोग्नेटिव डोमेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव बच्चे में पाई जाती है। ठीक है, क्रिएटिव बच्चे में देखो क्या क्या होता है। क्रिएटिव बच्चे में एक तो पाया जाएगा नॉलेज, नॉलेज नहीं पाया जाएगा। नॉलेज यानी कि रटना होता है, रटने वाली चीजें नहीं आएगी। दो ऑप्शन कट गए, अब आएगा, देखो अब बी और सी डी बचा है। एनालाइज के बाद सिंथेसाइज, पहले तोड़ो। देखो क्रिएटिव थिंकिंग डाइवर्जेंट का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना, आउट ऑफ बॉक्स। तो एनालाइज होगा, सिंथेसाइज होता है विद इन बॉक्स, सिंथेसिस इसमें होगा नहीं।
तो बी कट गया, आंसर इज जी। कॉम्प्रीहेंशन, एनालाइज एंड इवेल्युएशन पाया जाता है एक क्रिएटिव बच्चे में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। 2 सोल्ड 76 into 32, a student uses the following method। इस वाले मतलब 76 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर एक मेथड बच्चे ने फॉलो किया है। फॉर द अबव मेथड विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। इनफॉर्मल टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी डिस्करेज। नहीं, डिस्करेज नहीं करिए, हमेशा अनकरेज करनी है। स्टूडेंट डज नॉट हैव कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज तो है पर उसने तरीका दूसरा किया है, गलत। द मेथड यूज बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बच्चे ने दूसरे तरीके से सोल्व, तो उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का पता चल रहा है। आंसर इज सी। और चौथा भी देख लेते हैं। स्टूडेंट गेट 0 मार्क्स। 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों भाई, बच्चे ने सही किया, आंसर सही आ रहा है, तो तरीका दूसरा हो सकता है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर जियो बोर्ड। देखो, जियो बोर्ड मैथ में ज्योमेट्रिकल 2D शेप्स को पढ़ाने के लिए होता है। 2D शेप्स को पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। टू टीच लाइन्स एंड एंगल टू लर्नर, टू टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल टू लर्नर, टू टीच वॉल्यूम ऑफ लर्नर, to provide concrete presentation of many investigation in geometrical concept। जल्दी बताओ। फिफ्टीन का बताओ भाई, 15th क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर। देखो, वॉल्यूम तो पढ़ाया जाता ही नहीं है, डिफरेंट टाइप, सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं पढ़ाए जाते, एक चीज पर फोकस होता है तो वो आंसर नहीं होगा। टू टीच लाइन एंड एंगल, एंगल नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है। टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन फॉर मैनी इन्वेस्टिगेशन इन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को कॉन्क्रीट रूप देने के लिए हम जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है, सभी ने सही दिया है। रिया आपका गलत है, एंड कौशल्या आपका भी गलत है। दिनेश, निशा। क्वेश्चन नंबर 16। According to the domain of knowledge given by Jean Piaget, which of the following statement is true? इनमें से कौन सी बात सही है। नंबर कम अंडर फिजिकल नॉलेज एज चिल्ड्रन लर्न नंबर बाय एसोसिएटिंग विथ काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात भी देख लेते हैं। नंबर कम अंडर सोशल। देखो, नंबर किस में आते हैं, फिजिकल नॉलेज में आते हैं, सोशल नॉलेज में आते हैं। नंबर कम अंडर लॉजिकल मैथमेटिक। पढ़ते ही समझ में आ गया मुझे आंसर। आप लोग आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगी। आकाश, जल्दी आंसर दो भाई। बताओ।
क्या आंसर होगा इसका? देखो, पहली बात तो नंबर फिजिकल नॉलेज नहीं होती, सोशियो कल्चरल नॉलेज नहीं होती, ठीक है। ज्ञान परंपरा सामाजिक ज्ञान में नहीं आती है, लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज में आती है, चाइल्ड क्रिएट मेंटली। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आते हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। ठीक है, नॉलेज की बात की गई है ना, तो यही आएगा, सी आएगा। मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दी है, बच्चा मन में करता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। एक शिक्षिका को अपने छात्र को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्ग के कट आउट देती है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक शिक्षक अपने छात्र को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटआउट देते हुए अपने ग्राफ पेपर, इसका आंसर होगा डिडक्ट इंडक्टिव। पहले करवा रही है फिर रूल बता रही है, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सी बात सही है? द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिक्रीज द इंपोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक, गलत। टेक्नोलॉजी इज नॉट मैथमेटिक, इट इज सिंपल वे ऑफ डूइंग मैथमेटिक, नो। Student will not practice enough with the use of technology. Technology reduce the scope of exploration and discovery in mathematics. बताओ क्या होगा? कौन सा आंसर सही है? सी और डी में से होगा, जल्दी बताओ। सी और डी में से इसका आंसर होगा, 17 का नहीं 18 का, बताओ। कौन सी बात सही है? क्या आपको सही लग रहा है? एटीन का आ रहा है। बिल्कुल सही है, डी होगा। क्या होगा? डी।
कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। अच्छा, देखो समझने वाली बात क्या है, टेक्नोलॉजी के यूज से क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है? नहीं। भाई टीचर समझाएगा, टीचर का रोल तो उतना ही रहना है। ठीक है। हाँ देखो भाई, क्या होता है, कई बार बच्चा खुद कर करके चीजों को सीखता है, कैलकुलेशन खुद कर रहा है, इधर उधर चीजों को, बस टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो सब कुछ करा कराया देगी, तो बच्चा खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा मैथ को। एक्सप्लोर तो बच्चा हर सब्जेक्ट में करता है। A primary grade mathematics teacher write the following two-word problem based on addition on blackboard. There are 11 balls in one bag and 14 in another. How many balls are there in total? Total बताना है. The price of a toy car is इतना. If the price is increased by 250, then what will be the new price? Which of the following statement represent the purpose of asking? इस वर्ड को प्रॉब्लम को पूछने का सबसे बढ़िया क्या है आंसर? Students should be able to understand the mathematical structure of addition and identify the use of concept of addition in a variety of situation. छात्र योग और स्टूडेंट लर्न टू डिफरेंशिएट, लर्न नहीं करेंगे, याद नहीं करना है मैथ को। द गिवन टू सिचुएशन ऑफ एडिशन आर द ओनली, ओनली आ गया कट गया। द गिवन टू वर्ड प्रॉब्लम सर्व द पर्पस ऑफ एडिंग वेराइटी टू आंसर होगा फर्स्ट, जिसमें बच्चा है। क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उस स्थान में होता है जहां स्टूडेंट आर एबल टू सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग पेपर पेंसिल। सिर्फ पेपर पेंसिल में नहीं होगा, स्टूडेंट आर स्टडिंग मैथमेटिक्स विद द फोकस ऑन फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस कर दिया, गलत। स्टूडेंट सी मैथमेटिक्स एज अ पार्ट देयर रियल लाइफ, रियल लाइफ जिसमें आ जाएगा वही होगा आंसर, आगे बढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल हेल्प इन, गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती हैं किसमें? जल्दी बताओ। नेक्स्ट है मैथमेटिकल गेम्स मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिकल एंड एवरीडे लाइफ। फर्स्ट तो होगा ही होगा, इसमें भी, उन दोनों में नहीं है, तो यही दोनों होंगे। ठीक है। अनेबल चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ, ये भी सही है। थर्ड भी देख लेते हैं, रिड्यूसिंग द वर्क ऑफ टीचर एंड ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ सोल्विंग प्रॉब्लम ऑन ब्लैक बोर्ड, अध्यापक का कार्य कम करने से कोई मतलब नहीं होता, गलत है। थर्ड, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन बनाए रखता, नहीं, तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैटर्न इज एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट एट प्राइमरी लेवल बिकॉज पैटर्न आर एट्रैक्टिव, एट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। पैटर्न कैन बी मेड बाय यूजिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल, पैटर्न कैन बी मेड इन मैनी वे, पैटर्न डेवलप द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रा अमंग लर्नर। देखो, इस पैटर्न को बनाने से मतलब नहीं है, पैटर्न का प्रयोग कंसेप्ट को समझाने के लिए होता है। बहुत सारी चीजें हम पैटर्न से बच्चों को समझा सकते हैं। अब मैथमेटिकल टीचर पोज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करते, परंतु शर्त है कि 6 अंक सदैव इकाई के स्थान पर रहेगा।
ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड. द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन इज इनसफिशिएंट टू सोल्व. द क्वेश्चन हैज अ यूनिक आंसर टू अराइव विच require the use of logical thinking. ठीक है, such question should be avoided. नहीं, ऐसा नहीं होगा और सेकंड नहीं होगा. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन. ये बात भी सही है. यूनिक आंसर होगा सब बच्चों का, ये बात ज्यादा अच्छी है. सी आंसर ज्यादा है, सब बच्चों का अलग अलग आंसर होगा. बच्चे तर्क वितर्क लॉजिकल थिंकिंग द्वारा 6 यहाँ पर होना चाहिए और 4 अंकों की कोई सी भी संख्या बच्चा बना देगा. सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के कोई भी 4 अलग अलग उपयोग करो. ठीक है, पर 6 यहां पर होगा. सबसे बड़ी बनाओ, सबसे छोटी बनाओ. तो ये तो आंसर तो इसमें देखो, जब भी आ जाए ना सबसे बड़ी और छोटी 4 अंक, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाता है. जर्नल राइटिंग बाय स्टूडेंट एज अ मैथमेटिक असेसमेंट टूल फोकस ऑन. छात्र गणित मूल्यांकन के उपकरण की तरह जो कि केंद्रित है छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबंधित करे. चलो आंसर बताओ. देखो, कंसेप्ट के द्वारा हम अलजेब्रा समझाते हैं बेटा बच्चों को, बिल्कुल सही है. 23 इनसफिशियंट नहीं है, पूरा सफिशियंट दिया है. 4 अंक की संख्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी सबसे छोटी होनी चाहिए, जिसमें डिजिट यूनिट स्थान पर होना चाहिए. बिल्कुल पूरी इंफॉर्मेशन है. देखो भाई क्या है, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं. ओपन एंडेड क्वेश्चन में अगर यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी ना लिखा होता ना, तो ये क्वेश्चन ओपन एंडेड होता. अगर यहाँ पर छोटा और बड़ा लिख दिया ना, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. जर्नल राइटिंग बाय स्टूडेंट एज मैथमेटिक असेसमेंट टूल फोकस ऑन ऑप्शन. जल्दी बताओ भाई. ट्वेंटी फोर का क्या है? ट्वेंटी फोर का रहा है. देखो, असेसमेंट टूल से प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी भी नहीं होता. इंप्रूव मैथमेटिकल लैंग्वेज, लैंग्वेज भी नहीं होगी. एड्रेस जनरल प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट इन क्लास, नहीं. जिसमें बच्चा है, एनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक टीचिंग एंड लर्निंग. तो असेसमेंट से बच्चों को कहां पर प्रॉब्लम हो रही है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है टूल के द्वारा. एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर डिसाइड टू मेक अ यूनिट प्लान ऑन मेट्रिकल शेप. ही राइट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम. लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. रिकॉग्नाइज वेरियस शेप, ठीक है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस शेप, डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है. एंड आइडेंटिफाई साइड एंगल एंड वर्टिसेस ऑफ शेप. जल्दी बताओ, विच ऑफ द वैन हिले के अनुसार कौन से लेवल पर है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है. चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
क्या आंसर होगा? देखो, पहली बात रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और फिर डिफरेंशिएट भी कर पा रहा है और उसके साइड वगैरह बता रहा है, तो सीधी सीधी बात, एनालाइज लेवल हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया। रिडक्शन जब होता है जब उन दोनों में रिलेशन बता पा रहा है, रिलेशन बता पा रहा है तो आंसर होता। एक्सियोमेटिक तो सबसे लास्ट हो जाता है जिसमें बच्चा खुद का कुछ करता है, और विजुअलाइजेशन होगा नहीं। डिडक्शन और या एनालाइज में से बच्चों को कंफ्यूज होना चाहिए वैसे, पर आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि एनालाइज लेवल, बच्चा इसमें शेप्स को पहचान सकता है, उसके एंगल्स वगैरह को नाप सकता है। तो एक एक शेप जैसे रेक्टेंगल की करेक्टरिस्टिक बता देगा स्क्वायर की, और वो कैसे अलग है ये भी बता सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस? डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस को लास्ट स्टेप कौन सा है? लर्निंग द सीक्वेंस ऑफ लर्नर, लर्निंग टू रीड एंड नंबर, राइट नंबर, लर्निंग काउंट यूजिंग नंबर नेम, संख्याओं को उनके नाम के स्थान पर गणना करने का अधिगम, लर्निंग व्हाट आफ्टर बिफोर अ गिवन नंबर। कौन सा है लास्ट स्टेप? सीक्वेंस में लिख देना, संख्या को पढ़ने और लिखने की अधिगम, या संख्याओं के उनके नाम के स्थान पर गणना करने का अधिगम। बताओ क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ प्रिय आंसर इसका। बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें क्या अप टू 10 तक जब बच्चा रीड और राइट करना सीख लेते, लास्ट स्टेप हो गया, रीड भी करेगा उसको लिख भी लेगा खुद से। A teacher has given the following assignment to the children. Your friend was absent from the class and missed the lesson on area and perimeter. Write a letter to him explaining the difference between the two. You can use diagram also. The purpose of giving such kind of task in mathematics is, फर्स्ट है पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना, अनुपस्थित विद्यार्थियों को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता करना। देखो फर्स्ट तो होगा ही होगा, तो फर्स्ट किस में है? पहले में और तीसरे में, या तो सेकंड से या फोर्थ। टू टीच द स्टूडेंट हाउ टू राइट अ लेटर, लेटर लिखना नहीं सिखाया जा रहा, सी तो कट ही गया, ठीक है। टू एनहेंस द स्टूडेंट मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, बच्चा मैथ को दूसरों को समझा रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल को समझा जा रहा है। जल्दी बताओ क्या होगा? तो सीधा सीधा फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा बढ़िया है। Why, when posed with the problem on abstraction, a student responds, if it were 40, then the answer would be 60, but it was 45, so it's 55, 155, 255 ये है, ठीक है। Which of the following statement is correct for the strategy used by student? कौन सी बात सही है इसमें से? Only standard, only वाला आंसर होगा ही नहीं। It is an informal algorithm and reflect the student mathematical thinking. बच्चा चाहे किसी भी तरीके से करे तो वो बच्चे की थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही आंसर इसमें होगा। देखो पढ़ते ही मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। 26 में नहीं, व्हाट कम्स एंड बिफोर, ये तो बेटा जब बच्चों को हम सिखाते हैं ना काउंटिंग तब होता है, जब बच्चा खुद से लिखना और पढ़ना सीख जाएगा जब ही आंसर होगा। नेक्स्ट 28 हो गया। 29, निहाल हैज रिसीव्ड 85 परसेंटाइल मार्क इन अ मैथमेटिक टेस्ट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 87 परसेंटाइल है उसके, ठीक है। तो ये किसका हो गया है? ये निम्न में से किस प्रकार का परीक्षण का उदाहरण है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? नंबर दिए गए हैं ना, देखो बच्चे के परसेंट दे दिए, नंबर दे दिया, डिवीजन दे दिया, परसेंटेज है, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब हम बच्चों में कंपैरिजन करेंगे कि बच्चा कितनों से ऊपर है कितनों से नीचे है। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी फॉर कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ 3D शेप, दे आर इन रैंडम सीक्वेंस। आगे भी है इसमें, हाँ आगे भी है। तो comparing two shape and identify the similar and differences, construct 3D shape with play, making shape using nets, constructing shape using geometrical tools such as compass, ruler। बताओ ऑर्डर करेक्ट क्या है?
पहले क्या चीज समझाई जाएगी बच्चों को? पहले तो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फिर कंपेयर किया जाएगा, फिर मेकिंग शेप, फिर कंस्ट्रक्ट यूजिंग ज्योमेट्रिकल टूल। यही होगा इसका आंसर। यानी कि पहले तो आएगा सेकंड, फिर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर इज ए। थोड़ा जल्दी चल लेते हैं, चलो क्वेश्चन हमारे हो भी गए हैं। कितने क्वेश्चन है? 30। किसी को कोई डाउट पूछना है तो बेटा जल्दी से पूछ लीजिएगा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो अब। क्वेश्चन नंबर 20। देखो एनसीएफ का जब भी आएगा ना आंसर, तो हमेशा रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल आंसर आप यही चुनना, ठीक है? यही आंसर आप लोगों का होगा। रिपीट क्वेश्चन नंबर 10। पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं। देखो प्रपोजिशनल का मतलब होता है वो कौन सी दो चीजें जिनको हम साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं। एबाकस अलग हो जाता है। एबाकस में वो होती हैं गोटियां जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो प्लस। हाँ देखो दोनों से सेम चीज पढ़ाई जाती है, पर दोनों में बॉक्स यूज होता है। इन दोनों में बॉक्स होते हैं ना, माचिस के बॉक्स हो गए और डाइंस बॉक्स ब्लॉक हो गए, सेम हो गया। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं बेटा। 16वां क्वेश्चन नंबर 16। देखो नंबर्स क्या हो गया, मैथमेटिकल नॉलेज में आता है नंबर्स, ना कि सोशल। बस यहां पर ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। चाइल्ड क्रिएट मेंटली, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये आंसर, बिल्कुल सही है। कल मिलते हैं बेटा सुबह मॉर्निंग में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो अब पूछ लेना आप लोग।